सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में कुरान पाक की तालीम को लाजमी करार देने के मामले पर सूबाई हुकूमतों से वजाहत तलब कर ली है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में कायम 5 रुकनी बेंच ने इस हवाले से दायर दरख्वास्त पर समाअत की, जिसमें मुख्तलिफ सूबों की जानिब से दिए गए जवाबात का जायजा लिया गया। अदालत में वफाक, पंजाब और बलोचिस्तान हुकूमतों ने अपने तहरीरी जवाबात जमा करा दिए, जिनमें कुरान की तालीम के फरोग के लिए किए गए इकदामात की तफसीलात फराहम की गई। ताहम सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों ने जवाब जमा कराने के लिए मजीद मोहलत तलब कर ली। इस पर अदालत ने इन्हें आइंदा समाअत तक तफसीली जवाब दाखिल करने की हिदायत की। समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुहेल ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी हुकूमत इस सिलसिले में इकदाम कर रही है, लिहाजा अदालत को इस मामले में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। इनका कहना था कि जब हुकूमत काम कर रही है तो अदालती मदाखलत क्यों जरूरी है। ताहम दरख्वास्त गुजार के वकील अनीक खटाना ने इस मौकफ से इख्तलाफ किया और कहा कि अगर हुकूमतें इस हवाले से मौसर इकदाम कर रही होती तो 5 साल से ये मामला अदालतों में जेर समाअत न होता। वकील ने मजीद कहा कि आइन के आर्टिकल 31 के तहत कुरान पाक की तालीम लाजमी है, लेकिन इस्लामियात और कुरान की तालीम को अलग अलग समझा जाना चाहिए। इनका कहना था कि कानून के मुताबिक कुरान पाक का वही तर्जमा राइज हो सकता है जो मुतफिका हो, जबकि वफाकी हुकूमत के लिए भी जरूरी है कि वो किसी भी तर्जमे की मंजूरी दे। वकील ने अदालत को बताया कि किसी भी सूबे या वफाकी हुकूमत ने ताहाल इस हवाले से कोई बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन पेश नहीं किया। जस्टिस जमाल मंदुहेल ने इस वाक़े पर रिमार्क्स दिए कि बच्चे को पहले मादरी जबान सिखाई जाती है, फिर उर्दू और अंग्रेजी की तालीम दी जाती है। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कुरान पाक की तालीम के हवाले से हुकूमतों को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए ताकि तलबा को बाकायदा तरीके से दीनी तालीम दी जा सके। बाद अदालत ने सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से तफसीली जवाब तलब करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। अदालती फैसले के मुताबिक आइंदा समाअत में तमाम सूबों को अपनी पॉलिसियों और इकदामात की वजाहत देनी होगी ताकि इस मामले पर कोई हतमी फैसला किया जा सके।